नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद ठाकुर, आपका हिंदी शिक्षक। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहिर लुधियानवी जी की लिखी हुई रचना साथी हाथ बढ़ाना। ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि फिल्मों में भी इस गीत को पसंद किया गया, इसको फिल्माया गया, इसको गाया गया और बहुत चला था ये एक समय में, जब इसका समय था। मुझे भी बहुत पसंद आया था वो गाना, आपने ज़रूर सुना होगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। तो खैर ये तो मैं फिल्मों पर चला गया। आइए विषय पर आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना जो ये कविता लिखी गई थी, ये साहित्य में एकता के बल के ऊपर इसमें जोर दिया गया है। और बहुत ही ज्ञान भरी बात है कि एक अकेला तो थक जाएगा बिल्कुल, लेकिन अगर हम लोग मिल जाएं आपस में और बोझ उठा लें, बोझ मतलब एक दूसरे का जो दुख है और एक दूसरे का जो सुख है उसको मिलकर बांटना, यही है बोझ उठाना। बोझ उठाना मतलब ज़िंदगी का बोझ उठाना। जीवन में जो आपके मित्र हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनके सुख और दुख, इसमें आप उनके साथी बन जाइए और देखिएगा कि ना आपको दुख का पता चलेगा और ना सुख में अभिमान आएगा, नियंत्रण हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैलेंस कर लेना। बहुत ही ज्ञान भरी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। मैंने पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब भी हम लोग मिल कर के, मतलब इतिहास की यहाँ बात हो रही है, काम किया है, तो चाहे वो इस्लामिक आक्रमण से छुटकारा हमें मिली, वहाँ हमने एकता दिखाया, चाहे अंग्रेज़ों से आज़ादी हमने प्राप्त की, वहाँ हमने एकता दिखाया। एक आदमी अगर अकेले चाहता तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता था, लेकिन हमने एकता के महत्व को बल दिया और इतने बड़े बड़े काम करके दिखाए, अपने विरासत को बचाया, अपनी संस्कृति को बचाई। तो इतिहास से भी संदर्भ दिया जा रहा है कि एकता में ही बल है। आगे देखिए। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी मतलब क्या हो गया? वज्र की तरह मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत। तो ये जो सीना है और ये जो बाँह है वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो वो फौलादी है, मतलब हमारा जो संकल्प है, हमारा जो विचार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसे कोई डिगा नहीं सकता है, उसे कोई हिला नहीं सकता है। और हम चाहे तो पैदा कर दे पर्वतों में राहें, ये बात सही है। अभी आपने देखा कि चीन तक जाने वाली सड़क को बनाया गया है शुद्ध पहाड़ के ऊपर जाकर, जहाँ चढ़ना बहुत कठिन है। आप झारखंड के जगहों में जाकर देखिए किस तरह से टाटा स्टील या दूसरे लोग पहाड़ों के ऊपर चलने लायक रास्ता वगैरह बना करके और खनन का काम दिन रात कर रहे हैं सुगमतापूर्वक। तो ये सब क्या है? चट्टानों में राह पैदा करना ही है। आगे देखिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मेहनत जो है वही तो लेख की रेखा, माने आपका जो भाग्य बोलते हैं उस पर भरोसा नहीं करना है, भाग्य को रचना है मेहनत से। और कल हमने गैरों की खातिर की, यानी गुलाम बना लिए गए, तो गुलाम बनने पर उनके अंग्रेज़ों के खातिर की। लेकिन आज अपने खातिर अगर इसी मेहनत को हम करें तो हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी और हमें दूसरों का गुलाम फिर से नहीं बनना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहना ये है कि जो मेहनत है उसका कोई विकल्प नहीं है, मेहनत हमें करना है। हम छात्र हैं, हमें पढ़ाई में मेहनत करना है। हमारे अभिभावक बड़े हो चुके हैं, उन्हें नौकरी के क्षेत्र में मेहनत करना है, देश की भलाई के लिए मेहनत करना है। लेकिन जिसका जो क्षेत्र है उसमें लगातार हमें मेहनत करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल भी एक। इसलिए दुख सुख जो है उसको एक मानकर चलिए, जो हमारी मंजिल है उसको एक मानकर चलिए। मंजिल क्या है? देश की उन्नति होनी चाहिए। जो भी काम हम करें राष्ट्र की भलाई के हित में हो, सबके भलाई के हित में हो, क्योंकि राष्ट्र की भलाई होगी, सबकी भलाई होगी तो ही तो हमारी भलाई होगी। और वैसे भी हमारा जो आर्य समाज है उसका भी नियम है कि सबकी उन्नति में ही हमारी उन्नति छिपी हुई है। तो ये बड़ा सुंदर संवाद इस कविता में साहिर लुधियानवी जी ने हम लोगों के लिए रखा है कि सबकी भलाई में अपनी भलाई समझनी है। एक से एक मिले तो कतरा,
बूंद जिसको आप बोलते हैं, बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा। अब ये बूंद से, आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, यानी छोटे छोटे चीज़ों का जब हम संग्रह करेंगे तो जो छोटा सा जो चीज़ है वो दरिया बन जाएगा, एक नदी बन जाएगी, एक समंदर वो बन जाता है। छोटा सा कण जो है उसके मिलने से बड़ी चीज़ें बन जाती है। तो कुल मिला के कहना क्या है कि एकता जो है उसकी शक्ति अनंत है, उसका कोई विकल्प नहीं है। हमें एकता की शक्ति को पहचानना होगा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। अब राई क्या हो गया? वो अचार में जो छोटा सा दाना आप खाते हैं, राई मतलब छोटा सा दाना है। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, तो पर्वत बन सकता है। पर्वत है क्या? छोटे छोटे टुकड़ों का बड़ा सा समूह है। इसी तरह इंसान मतलब हम लोग जो हैं वो अपने किस्मत को बस में कर सकते हैं अगर एक साथ मिल जाएं तो। कृष्ण भगवान ने जब लकुटी के ऊपर, अंगुली के ऊपर जो पहाड़ उठा लिया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, मैं अकेले नहीं उठा रहा हूँ, सब अपनी लपटी लगाओ, अपनी छड़ी लगाओ, सब मिल के लगाओगे तो एकता का इतना बल है कि ये गोवर्धन पर्वत भी उठ जाएगा। और सबको लगा कि हाँ भगवान कह रहे हैं, सही बात है। सब ने अपनी अपनी लपटी उसमें लगाई और वो पर्वत पूरा उठ गया था। तो वहाँ पर भी संवाद क्या था कि एकता में बल है, इसीलिए एकता जो है उसको बरकरार रखना है, उसको बचा के रखना है। तो फिर वही बात दोहराता हूँ कि साथ ही हाथ बढ़ाना। हाथ बढ़ाना यानी काम करने से पीछे नहीं हटना है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, और उस मेहनत को अकेले नहीं करना है, बुद्धिमानी पूर्वक अपने दोस्तों का साथ लेते हुए करना है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेलने का काम हो, चाहे वो सामाजिक कोई आपका काम है, शादी विवाह वगैरह में आप देखते हैं कि कितने हमारे सगे संबंधी जो हैं वो आकर के जुट जाते हैं और उसके बाद बड़ा सा बड़ा काम आसानी से हो जाता है, जो हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सुंदर सी रचना साहिर लुधियानवी जी के द्वारा रची गई और हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में सौभाग्य हमारा कि दिया गया है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें जो संवाद है हमारे लिए, जो मैसेज है हमारे लिए, मुझे पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि आपने उसे लिया होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका प्रश्नोत्तर जो है उसको मैंने लिंक बनाकर साथ में डाल दिया है। आप लिंक पर जाकर के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक पर मिलेगा। कविता को याद करिए और अपने गुरुजी को सुनाइए। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।